वेलकम बैक अगेन इन दिस प्रोजेक्ट। और हम बात करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के, जो कि DBMS क्रूड एप्लीकेशन सिस्टम। बेसिकली हमने क्रूड पूरा देख लिया, यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, जैसे कि हमने होम पेज बना लिया, तो इसका मतलब होता है कि हमने डाटा को रीड कर लिया है। और ऐड रिकॉर्ड मतलब कि हमने डाटा को क्रिएट कर लिया और सिंपली यहाँ पे शो करा दिया, यानी कि रीड कर लिया है। अपडेट मतलब U4 अपडेट, और यहाँ से हम ID के थ्रू अपना डाटा अपडेट कर सकते हैं। और सिंपली अपडेट होने के बाद आपको ये डाटा कहीं यहाँ दिखेगा, और सिंपली ID के थ्रू आप डिलीट भी कर सकते हैं, और सिंपली आप यहाँ से भी एडिट कर सकते थे और यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैं का एडमिन की, जो कि हम एडमिन बना सकते थे, और हमने ये चीज़ लास्ट ट्यूटोरियल में भी करी थी। ठीक है, आपको लास्ट ट्यूटोरियल कहाँ से मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे और सिंपली यहाँ पर लिखेंगे DBMS क्रूड एप्लीकेशन सिस्टम प्रोजेक्ट करके, और सिंपली आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स दिख जाएंगे इस प्रोजेक्ट के, जो कि ये देखो ये रहे, एक 1 ट्यूटोरियल, 5 ट्यूटोरियल एंड 8 ट्यूटोरियल, और ठीक है 4, 7, 4, और इस ऐसे करके ये जो ट्यूटोरियल है 9 ट्यूटोरियल है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो बेसिकली हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम एक लॉग इन फॉर्म बनाने वाले हैं, जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे और सिंपली इसे लॉग इन कर दें अभी, एंड ABH या B@123, इसको मैं जैसे ही लॉग इन करूँगा तो ये एक्चुअली लॉगिन हो जाएगा। तो बेसिकली हम ये ही फॉर्म बनाने वाले हैं, लॉग आउट वाला और लॉगिन वाले। ठीक है, और कैसे हम लॉग आउट कर सकते हैं, कैसे लॉगिन कर सकते हैं, वो सब कुछ देखने वाले हैं कि हाउ इट इज़ पॉसिबल टू लॉग इन एंड लॉग आउट फॉर्म। ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं वो सब देखने वाले हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में, और आप इस वीडियो ट्यूटोरियल में बने रहिए। और आपने अगर लास्ट ट्यूटोरियल नहीं देखे, प्लीज़ आप उन्हें देख लीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप कर लीजिए। ओके, तो हमने मैं का एडमिन बना लिया था पेज, एंड हम बात करेंगे अब लॉगिन फॉर्म की, जो कि आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं और अपने VS कोड में आते हैं। और आपने अगर अभी तक एक्जाम सर्वर को ऑन नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे स्टार्ट कर लीजिएगा, और आप आइए अपने VS कोड में। ठीक है, और ये कैसे आपको देखेगा, देखो जस्ट मैं इसको रिमूव करूँगा, और आपको आना है अपने लोकल सी ड्राइव में यहाँ पर, और यहाँ पे आपको एक एग्जाम नाम का फोल्डर दिखेगा। फिर से htdocs के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट है क्रूड सिस्टम है, आप यहाँ पे कोई भी फोल्डर बना सकते थे। ठीक है, और जिस नाम से आपने फोल्डर बनाया हुआ है प्लीज़ आप उससे ओपन कर लीजिए VS कोड, या फिर किसी भी एडिटर में जिसमें आप काम करते हैं। ओके, और मैं अपने VS कोड यानी कि अपने एडिटर में आ गया हूँ, और सिंपली यहाँ पर एक मैं फ़ाइल क्रिएट करूँगा, जो कि होगी login.php नाम की फ़ाइल। ठीक है, और जस्ट यहाँ पर मैं HTML डॉक्यूमेंट पेज का यूज़ करने वाला हूँ, और ये मैंने कर लिया है। और यहाँ पे मैं अपनी style.css यानी कि मैं अपनी CSS को लिंक यानी कि ऐड करूँगा। style.css नाम के मैंने फोल्डर में इसकी CSS लिखी हुई है। ठीक है, ओके, इतना करने के बाद आप जस्ट कंट्रोल सेव कीजिए, और जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे आप कुछ भी लिखिए। बेसिकली मैं लिखूँगा लॉगिन फॉर्म। ओके, इतना कर दिया मैंने, और यहाँ पे यहाँ पर एक क्लास लीजिए div डॉट और हेडर। ओके, ठीक है, इतना कर दिया, और सिंपली यहाँ पे h1 लिखिए, और यहाँ पे लिखिए क्रूड लॉग इन फॉर्म। ठीक है, जस्ट कोई कंट्रोल S सेव, और जस्ट आप अपने VS कोड में आइएगा, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक्चुअली admin.php, यहाँ पे एडमिन की जगह करिए login.php। ठीक है, login.php। ओके, तो अभी कुछ इस तरह का ये पेज देखेगा login.php, जो कि अभी आपने जस्ट जो भी किया हुआ है। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे div डॉट और मेन कंटेंट नाम की क्लास लीजिए। ठीक है, और इतना करने के बाद आपको कुछ इस तरह का फॉर्म दिखाना है, एक्चुअली इस तरह का। तो उसके लिए आप किसी भी फाइल में आइएगा, जैसे कि edit.php या फिर add.php नाम की फ़ाइल। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली आप एक इनपुट टैग यानी कि इसको कॉपी करिए Ctrl+C इस डिव को, और अपने जो registration.php नाम की फ़ाइल में नहीं बल्कि login.php नाम की फ़ाइल, और सब इनको मैं रिमूव करना चाहूँगा ताकि मैं कन्फ्यूजन में ना हूँ कि कौन सी फ़ाइल ओपन करनी है। ठीक है, इतना कर दिया, और सिंपली यहाँ से आप फॉर्म टैग लीजिए, और मेथड हम पोस्ट ही रखते हैं, और एक्शन में हम डालते हैं validate.php। ठीक है, ओके, जिसमें कि हम इस फॉर्म की PHP लिखने वाले हैं, पोस्ट मेथड। ठीक है, और जस्ट इसके अंदर Ctrl+V करिए, और एक और टाइम चाहिए मुझे एक्चुअली। ठीक है, और एक मुझे इनपुट टैग भी चाहिए, और यहाँ पे मैं टाइप लिखूँगा सबमिट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा वैल्यू लॉगिन। ठीक है, लॉगिन। ठीक है, ओके, और सबमिट लॉगिन। ठीक है, ओके, इतना मैंने कर दिया है, और यहाँ पे जो प्लेस होल्डर है एक्चुअली आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करिए। ठीक है, ये मेरा सब कुछ ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर नेम, और यहाँ पे जो एस नेम पास कराया हुआ है एक्चुअली यहाँ पे भी मैं यूजर नेम। ओके, एंड आप
प्लेस होल्डर के अंदर आप यूज़र नेम लिखिएगा। ओके, एंड एंटर पासवर्ड। ठीक है, एंड यहाँ पे जो टाइप रहने वाला बेसिकली आपका पासवर्ड रहेगा। ठीक है, और नेम यहाँ पे हम पासवर्ड, इतना मैंने कर दिया। कंट्रोल एस एंड आप इधर आइए। और यहाँ पे भी सी एस एस अप्लाई नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई ज़रा देख चेक करते हैं। और स्टैंडर्ड सी एस एस एंड मैन कंटेंट ओके, सब कुछ ठीक है मेरा। और यहाँ पे देखो मुझे एक क्लास देनी पड़ेगी एक्चुअली इसमें, और क्लास, और वो रहने वाली है पोस्ट फॉर्म। ठीक है, फॉर्म ओके, कंट्रोल एस एंड फॉर्म ग्रुप ओके, सब कुछ मेरा फिलहाल सब कुछ ठीक है। और यहाँ पर सी एस एस अप्लाई हुई नहीं है। ओके, मेरी सी एस एस अप्लाई हो गई है। और सिंपली देखो यूजर नेम एंड आप पासवर्ड चेंज करिए यहाँ नेम की जगह। और यहाँ पे देखो लॉगिन जैसे बटन पर कोई भी सी एस एस अप्लाई नहीं हुई है, वो देखो कैसे होगी। तो आप इस तरह आइए और नेम की जगह मैं पासवर्ड करता हूँ। ठीक है, और पासवर्ड ओके, एंड जस्ट यहाँ पे क्लास लीजिए जो कि होगी सबमिट क्लास। ओके, एंड सबमिट। ठीक है, और जस्ट आप रिफ्रेश करिए पेज को। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि यहाँ का जो फॉर्म है कुछ नीचे है, और यहाँ पर देखो जस्ट ऊपर दिखाई पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे लेंस जैसे कर देते हैं, और जो फॉर्म है एक्चुअली यहाँ पर कर देते हैं स्टाइल, यानी कि इन लाइन सी एस एस करने वाले हैं। और यहाँ पर लिखो मार्जिन टॉप। ठीक है, और 120 पिक्सल। ठीक है, ओके, कंट्रोल एस एंड आप इधर ही आइए। यस, गुड। ठीक है, ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक है। और यूज़र नेम एंड पासवर्ड और यूज़र यू कर लेता हूँ, और ओके यू। ओके, मेरा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मैं validated.php नाम की फ़ाइल बनाऊंगा और इसमें इसकी php लिखूंगा। ठीक है, और validate.php। ओके, ठीक है, यहाँ पे सेंटेक्स लीजिए और php एंड इधर। और मुझे सबसे पहले क्या करना है वो आपको भली भांति पता है, डॉलर ऑफ यूज़र नेम। ठीक है, एंड आप इधर आओ, और जो हमने मेथड लिया हुआ है तो वो हमने पोस्ट लिया हुआ है, तो सिंपली पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करूँगा यहाँ पर। और यूज़र नेम ठीक है, और जस्ट इधर कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी एंड पासवर्ड, सिंपली पास लिखूँगा, और यहाँ पे भी पासवर्ड। ठीक है, और ठीक है, और मुझे इतना ही चाहिए फ़िलहाल। और जस्ट अभी देखो पेज को रिफ्रेश कीजिए, और जैसे इसे अगर मैं लॉगिन करूँ तो अभी कुछ इस तरह का पेज देखेगा। ओके, ठीक है, आप चाहो तो इसको इको करके आप देख भी सकते हैं एक्चुअली आपने वहाँ पर इनपुट बॉक्स में क्या पास कराया हुआ है। ठीक है, इतना मैंने कर दिया है। और अगर आप इधर आओ, और मैं इंक्लूड करूँगा config.php नाम की फ़ाइल जिसमें हमने कनेक्शन बनाया हुआ है एक्चुअली। ठीक है, देखो अगर आपने लास्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उन्हें देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप लास्ट की वीडियो नहीं देखेंगे तब तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली इंक्लूड और कॉन्फ़िग ये सब कुछ क्या है। ठीक है, कॉन्फ़िग और PHP में हमने बेसिकली कनेक्शन बनाया हुआ है और कुछ नहीं किया उसमें। ठीक है, इतना कर दिया मैंने, कनेक्शन बना दिया है। और आप यहाँ पर SQL की कमांड चलाइए, और आप इधर आओ और सिंपली करो सिलेक्ट स्टार और फ्रॉम और एडमिन इन्फो। ठीक है, इतना कर दिया मैंने, और जिसमें कॉमा लगाऊंगा। मुझे एक्चुअली एडमिन इन्फो नाम की जो टेबल है मेरे डाटाबेस है क्रूड सिस्टम नाम का, अगर मैं आपको चेक करूँ डाटाबेस को तो देखो एग्जाम। ओके, और ठीक है, और PHP में एडमिन पे आओ, और ठीक है, इतना कर दिया। और मैं चाहता हूँ यहाँ वेयर क्लोज का यूज़ करना, और वेयर और यूज़र नेम। ठीक है, जहाँ पर जो कॉलम नेम है वो यूज़र नेम से मैंने एक्चुअली पास कराया हुआ है। और यहाँ पर आओ डॉलर ऑफ यूज़र नेम। ठीक है, और यहाँ पर लिखो एंड ऑपरेटर का यूज करिए, और सिंपली ठीक है यूज़र नेम एंड उसका पासवर्ड। पासवर्ड इक्वल और डॉलर ऑफ पास। ठीक है, और यहाँ पे आप सिंगल क्वाइटेशन का यूज़ कर लेना, नहीं तो आपको एरर देखने को मिलेगी जो कि होगी SQL सिंटैक्स एरर, और आपको यहाँ भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है,
ओके, इतना कर दिया मैंने। कंट्रोल एंटर करिए, आप जस्ट नीचे आ जाएंगे और एसक्यूएल और यहाँ पे लिखिए रिजल्ट, ठीक है, और माई एसक्यूएल ई, रिजल्ट इक्वल और माई एसक्यूएल ई एंड क्वेरी, ठीक है, एंड ठीक है। और डाई फंक्शन का यूज़ करते हुए मैं आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा क्वेरी फिल, ठीक है, एंड यहाँ पर आप कनेक्शन बनाइए, कौन यानी कनेक्शन नेम दीजिए और सिंपली यहाँ पर लिखिए एसक्यूएल। ओके, इतना मैंने कर दिया है। अगर आपको पासवर्ड एंड उसका यूज़र नेम अगर मैच होता है तो आप क्या करो, इस क्वेरी को चला दो। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती है तो क्वेरी फेल कर दो और सिंपली आप क्या करो कि एक भी डाटा मिलता है मुझे, अगर मिलता है तो उसके लिए मैं डॉलर ऑफ नन एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा माई एसक्यूएल एंड नम रोज, ठीक है। और ये भी एक तरह का फंक्शन होता है जो कि आपको रिटर्न कराता है कि कितने डाटा मिला है इस यूज़र से और इस पासवर्ड से, ठीक है। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉलर ऑफ रिजल्ट, कर दिया है। और इफ़ में लिखूँगा और डॉलर ऑफ नम, ठीक है, इक्वल 1, यानी कि मुझे डाटा मिल जाता है 1, ठीक है। वरना आप एल्स में आओ और अगर डाटा नहीं मिलता तो आप क्या करो, उसे इको करा दो और उसे बड़ा बड़ा दिखा दो कि योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है, इतना कर दिया है। और देखो अभी मैं आपको डाटाबेस चेक कराने वाला था, एक्चुअली डाटाबेस में आपको चेक कराता हूँ। तो जो क्रूड नाम का मैंने एक डाटाबेस बनाया हुआ है क्रूड सिस्टम का, और यहाँ पे देखो एडमिन इन्फो में आओ और सिंपली आपको दो कॉलम नेम दिखेंगे, एक दिखेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। और इसमें हमने दो लोगों को एडमिन बना रखा है, अभी एडमिन अभी 123 एंड अभी 123, ठीक है। और इनका जो पासवर्ड है आकाश है और अभी 123 है, ठीक है। ओके, अब जस्ट आप इधर आइए और सिंपली आप अगर आपको कुछ भी मिलता है तो आप एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया मैंने और इसके अंदर मैं डालूंगा यूजर नेम और ये टेम्परेरी वेरिएबल होता है बेसिकली, ठीक है। यूजर नेम और सेशन स्टार्ट करते हैं मतलब बेसिकली, ठीक है। और इसके अंदर जो यूजर नेम, ठीक है, डॉलर ऑफ यूजर नेम, ठीक है, इतना कर दिया है। और सिंपली अगर डाटा मिलता है कुछ अगर इस यूजर नेम एंड पासवर्ड से, तो एक का वेरिएबल मैंने क्रिएट करा जिसमें आप पास करा दो इसका यूजर नेम सिंपली, और उसे क्या करो रीलोकेट करा दो आप home.php नाम की फ़ाइल में, मतलब कि इस फाइल में आप इधर आओ और जस्ट मैं इसको अभी लॉगिन करूँगा और अभी 123 एंड अभी @123, ठीक है। जस्ट आप इसे लॉगिन करिए तो इस फाइल में, ठीक है। तो ये फाइल कहाँ मिलेगी, देखो आप इधर आओ और जस्ट ओके header.php नाम की फ़ाइल है और save.php नाम की फ़ाइल में साथ में रखी हुई है रीफाइल, Ctrl+C, ठीक है, एंड belly.php नाम की फ़ाइल में फिर सही है Ctrl+V, ठीक है। अगर आपको कोई भी लॉगिन करता है और उसका पासवर्ड एंड उसका यूजर नेम मैच करता है तो सिंपली आप इसे रिलोकेट करा दो home.php नाम की फ़ाइल में, ठीक है। और सिंपली अगर नहीं होता है तो आप सिंपली Ctrl+V करो और नहीं इससे मुझे यही मैसेज प्रिंट कराना, ठीक है। ओके, जस्ट आप इधर आओ और जस्ट आप चेक करिए, देखो अभी एंड अभी, ज़रा मैं पासवर्ड चेक कर लेता हूँ और आप इधर आओ, अभी 123 और जो मैंने पासवर्ड रखा हुआ है एक्चुअली आकाश रखा हुआ है, ठीक है। और आप इधर आओ और आकाश, ठीक है। जैसे ही आप इसे लॉगिन करेंगे तो देखो आप फिर इस home.php नाम की फ़ाइल में आ गए और सिंपली आप यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं, देखो, ठीक है। यहाँ से आप एडमिन भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ फिर से बैक होइएगा, आप यहाँ पर आ गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो मैं अगर गलत पासवर्ड डालूँ कुछ भी तो देखो अभी लॉगिन नहीं होगा, देखो क्यों, और उसे बोलेगा कि योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो इतना कर दिया मैंने और ये मैंने अपने डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर दिया। और मैंने सेशन क्यों स्टार्ट किया, मतलब कि ये जो सेशन है यूजर नेम, मतलब यहाँ पे मैंने एक टेम्परेरी नाम एंटर करा लिया। वो क्यों कराया वो देखो, वो एक्चुअली मैंने इसलिए कराया हुआ है क्योंकि मुझे एक्चुअली दिखाना है कि यहाँ पर इस तरह से, और मुझे लॉग आउट भी करना है। अगर लॉग आउट करना है तो मुझे एक्चुअली
इस सेशन को स्टार्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इस सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। सेशन ओके, ठीक है, इतना कर दिया, कंट्रोल एस एंड अभी देखो अभी भी कोई एरर देखने को नहीं मिलेगी आपको। आप इसे जस्ट ठीक है, जैसे आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, आप बाकायदा लॉगिन हो गए हैं। ठीक है, अब देखो मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया है। अब आप आओ लॉग आउट डॉट पी फाइल हमें लॉग आउट भी करना है। ठीक है, तो वो देखो कैसे करेंगे। उसके लिए हमने देखो सेशन स्टार्ट कर लिया है और सिंपली मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा लॉग आउट डॉट पी लॉग और आउट डॉट पी नाम की। ठीक है, जैसे ही आप हेडर डॉट पी नाम की फ़ाइल में आइए और कहाँ आप मेरे, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए लॉग आउट डॉट पी। ठीक है, कंट्रोल एस एंड आप इधर आओ। जैसे ही कोई लॉग आउट को क्लिक करे तो सेशन स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो लॉग आउट भी हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं लॉग आउट के लिए PHP सेंटर लिखिए और सिंपली यहाँ से जो सेशन आपने स्टार्ट करिएगा, सेशन स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ से सेशन को डिस्ट्रो कर दीजिए, सेशन ओके। ठीक है, इतना कर दिया और सेशन डिस्ट्रो कर दिया और देखो अभी क्या होगा। जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करिए और सिंपली यहाँ पे देखो सेशन डिस्ट्रो हो गया है। लेकिन जैसे इसको लॉग आउट करें वो एक्चुअली कहाँ पहुँच जाए, वो पहुँच जाए अपने लॉगिन फॉर्म पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट के लिए हेडर का यूज़ कर लेंगे और यहाँ पर आओ वैलिडेट डॉट PHP नाम की फ़ाइल और इसको जस्ट कंट्रोल C कीजिए। ठीक है, एंड आप इधर ही आओ और कंट्रोल V और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सिंपली लॉग इन डॉट PHP। ठीक है, अब देखिएगा आप पेज को रिफ्रेश किया, जैसे ही इसे मैं लॉग आउट करूँगा ये देखिए आप यहाँ पर आ गए। यहाँ पे अगर गलत पासवर्ड डालते हैं आप यहाँ पर और यहाँ पे कुछ भी, तो आपको मैसेज प्रिंट होगा योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट करके। आप बैक होके फिर से अगेन ट्राई करेंगे और जैसे ही आपका पासवर्ड बिल्कुल सही होगा कि आकाश, ठीक है, और जस्ट आप लॉगिन करिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर आ जाएंगे और सिंपली यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने ध्यान से देखा हो तो आपको अभी यूज़र नेम नहीं दिख रहा इस तरह का। ठीक है, एक्चुअली कौन लॉग इन करके बैठा हुआ है। तो देखो उसके लिए क्या करोगे, इधर आओ और आप हेडर डॉट PHP नाम की फ़ाइल में आइए और यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर PHP सिंटैक्स स्टार्ट कीजिए सिंपली और इको करिए सिंगल क्वाइटेशन में और इको सेशन। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आप चाहो तो ये भी कर सकते हैं, चाहो तो आप यूज़र नेम भी कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपली यहाँ पर लिखिए यूज़र नेम। ठीक है, इतना कर दिया, कंट्रोल S एंड आप इधर आओ, पेज को रिफ्रेश करो और ये वाला ओके, जस्ट मैं कवि एंड आकाश। ठीक है, लॉगिन करिए और यहाँ पर एक्चुअली मुझे अभी नहीं देखा हुआ, क्यों नहीं देखा ज़रा चेक करते हैं। और यस मैंने यहाँ पे देखो सेशन को स्टार्ट नहीं किया, तो आप प्लीज़ सेशन को स्टार्ट कर लेना इसमें भी। और इतना कर लिया और अभी देखते हैं और आप इधर आओ और यहाँ पे लिख रहा है कि लॉग इन अभी 1 2 3 सॉरी। ओके, देखो हमने क्या किया है, आप इधर आओ और ये जो हमें लिखना होता है एक्चुअली हमें URL में पास नहीं कराना, इको नहीं करना। देखो आपको ध्यान से देखा होगा तो URL में ही कॉपी हो गया है, मतलब कि URL में ही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली हमें URL में थोड़ी दिखाना है। तो आप इधर आओ और जस्ट कंट्रोल X एंड आप यहाँ पर आओ। मैं स्पेन में देना चाहूँगा एक्चुअली, स्पेन टैग में, ताकि मैं कुछ इनलाइन CSS कर सकूँ इसके लिए। ओके, कंट्रोल S एंड अब देखिएगा
देखो यहाँ पे देखिए अभी 1 2 3, ठीक है। ओके, तो इसकी कुछ इलाइन चेंज कर लेते हैं और हम कलर देते हैं यहाँ पर ब्लू, या अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने इस पेन का यूज़ करा है यहाँ पे। और स्टाइल, और आप आओ, और स्टाइल में हम देते हैं कलर। ओके, एंड स्टाइल में हम देते हैं कलर ब्लू। ओके, जस्ट अभी चेक करो, देखो आपका भी ब्लू वाला देखेगा। सिंपली यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए, मैंने लॉग आउट कर दिया अभी, और आकाश पासवर्ड है। और जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे Ctrl+C करूँ और यहाँ पर आओ, जैसे ही आप इसे लॉग आउट करेंगे और इसमें डाटाबेस को हटा दूंगा, और यहाँ पे जैसे आप Ctrl+V करेंगे तो देखो अभी एक्चुअली ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। वो यहाँ से कुछ भी कर सकता है, देखो मैक एडमिन भी बना सकता है, ठीक है। लेकिन उसका यूज़र नेम नहीं दिखेगा, मतलब कि कौन इस आईडी को लेके बैठा हुआ है, मतलब कि कौन इस प्रोजेक्ट को लेके बैठा हुआ है, वो नहीं दिखेगा फाइनली। लेकिन ये अभी इतना सिक्योर नहीं है। इसको सिक्योर बनाने के लिए देखो हम क्या करेंगे, पहले तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ। रिकॉर्डिंग 21 मिनट की हो गई है, चलो 3 मिनट में वो काम हो जाएगा मेरा, ठीक है। ओके, तो देखो उसके लिए हमें क्या करेंगे, उसके लिए हम एक इज सेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। वो क्या करेगा कि आप ऐसा कर सकें, यूआरएल से किसी पेज को देख सकें, ऐसा नहीं वो करने देगा, ठीक है। तो आप देखिए आप इधर, और आप आइएगा, और जो हमने एक्चुअली हेडर लिया हुआ है, हेडर और PHP नाम की फ़ाइल, इसी से हमारा काम हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। ओके, देखो जैसे ही आप इधर आओ, और हमने सेशन तो स्टार्ट कर ही दिया है सिंपली, ठीक है। अब देखो जो हमने यूज़र नेम सेट कर दिया, अगर यूज़र नेम सेट नहीं है, देखो इफ़ करें और यहाँ पे नॉट का यूज़ करेंगे, अगर इज सेट, और यहाँ पे लिखो सेशन, सेट नहीं है तो सेशन, ठीक है, सेशन, और यूज़र नेम अगर सेट नहीं है तो अब क्या करो कि उससे, अभी नहीं हुआ मेरा, Ctrl+C, ठीक है, एंड आप इधर आओ एंड Ctrl+V, ठीक है। ओके, अगर सेट नहीं है अगर यूज़र नेम, तो आप क्या करो कि आप इस फाइल में उसे जाने दो, login.php नाम की फ़ाइल में, तो अब वो URL में नहीं देख पाएगा। लेकिन आप क्या करो, यहाँ पर आओ और सिंपली एल्स करो, ठीक है। अगर वो सेट है तो सिंपली उसे ये पूरा का पूरा पेज दिखा दो, ठीक है। आप देखिएगा, और जस्ट मैं इसको कॉपी करूँगा और Ctrl+X करूँगा, ठीक है। और देखो इतना करने के बाद यहाँ पे इसे मैं क्लोज करूँगा, और इसके लिए मैं स्टार्ट भी करूँगा, और यहाँ पे सिंपली Ctrl+V करूँगा, Ctrl+S रिप्लेस करूँगा पेज को, और अभी आप देखिएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं इसे अभी, और आकाश, और जैसे इसे मैं लॉगिन करूँ, ये देखिए, ठीक है। अभी ये लॉगिन हो गया है, और आपका ये सेट भी हो गया पेज, ठीक है। प्रोजेक्ट है, और आकाश, ठीक है। और ओके, ये पासवर्ड है इनकरेक्ट बता रहा है यहाँ पे, और अभी 1 2 3, ठीक है। जैसे जैसे मैं लॉगिन करूँगी, ये लॉगिन हो गया है, ठीक है, ठीक है। अब देखो Ctrl+C करूँ, और जैसे इसे मैं लॉग आउट करूँ, लॉग आउट कर दिया है, और मैं URL में आऊँगा इधर, और Ctrl+V करूँ। अब देखो, ठीक है, अब देख सकते हैं आप, अब वो किसी भी फाइल को वो एक्सेस करे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने कंडीशन दे दी इस सेट वाली, अगर यूजर नेम सेट नहीं है तो आप login.php नाम की फ़ाइल में जाने दो, अगर वो सेट है तो उसे वो सब कुछ दिखाओ जो एक्चुअली वो देखना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे ये सब कुछ हो गया, और header.php नाम की फ़ाइल, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअली ये सब चीज़ें हमने कैसे करी हैं। और बेसिकली इस प्रोजेक्ट ये लास्ट वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो वो थोड़ी सी इसमें जावास्क्रिप्ट लिखने वाला है। वो जावास्क्रिप्ट क्या है, देखो आप जैसे इसे लॉगिन करो पेज को, और अभी @1 2 3, और जैसे जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो वो जावास्क्रिप्ट है ये वाली सर्च बार के लिए, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। ओके, और इसमें नहीं दिखेगा, देखो अभी एंड अभी @1 2 3, नॉट ये मेरा पासवर्ड नहीं है, अभी 1 2 3 लॉगिन करिएगा, और देखो अब आपको सब कुछ दिख गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी सर्च बार नहीं दिख रहा, वो सर्च बार कैसे दिखेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प रही है आपके लिए, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए।